देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई में ईसाई समुदाय के विकास के लिए यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट इलेक्शन मीटिंग संपन्न। मुंबई ईसाई समुदाय के हितों और प्रगति को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट (यूसीएफ) ने हाल ही में एक मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने एक साथ एकत्र होकर ईसाई समुदाय की समस्याओं और आवश्यकताओं पर गहन चर्चा की। इस भव्य आयोजन का नेतृत्व अनुभवी अधिवक्ता और ईसाई समाज के समर्पित नेता एडवोकेट अलेक्जेंडर डिसूजा ने किया, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में समुदाय के विकास के लिए अनेक कार्य किए। मुंबई के विले पार्ले स्थित रॉयल हॉल एवियन होटल में आयोजित इस सम्मेलन को विशेष रूप से समुदाय के उत्थान के लिए एकजुटता का प्रतीक माना गया। एडवोकेट अलेक्जेंडर डिसूजा, जो अपनी निस्वार्थ सेवा और सामाजिक उत्थान के कार्यों के लिए जाने जाते हैं, ने इस कार्यक्रम के दौरान ईसाई समाज में आने वाली कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सामाजिक समानता, शैक्षिक सुविधाओं और आर्थिक अवसरों की कमी से ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित होता है। सभा में उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी समुदाय के विकास में आने वाली बाधाओं पर अपने विचार साझा किए और एकजुट होकर इन समस्याओं का समाधान करने का संकल्प लिया। हाल ही में एडवोकेट अलेक्जेंडर डिसूजा और उनकी संस्था ने मुंबई के प्रीमियर रोड से अवैध अतिक्रमण हटाने में सक्रिय भूमिका निभाई, जिससे हजारों विद्यार्थियों और राहगीरों को सुगम मार्ग की सुविधा प्राप्त हुई। उनका यह प्रयास स्थानीय समुदाय के लिए एक वरदान साबित हुआ है, विशेषकर उन परिवारों के लिए जो रोजाना अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। सम्मेलन के दौरान यह विचार किया गया कि विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों को मिलकर ईसाई समाज के कल्याण हेतु संगठित प्रयास करने की आवश्यकता है। इस आयोजन को कार्डिनल ओसवाल्ड ग्रेशियस का आशीर्वाद प्राप्त था, जिसने इसे और भी विशेष बना दिया। एडवोकेट डिसूजा ने कहा कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का उद्देश्य न केवल समुदाय की समस्याओं को उजागर करना है, बल्कि उन्हें सुलझाने के लिए कदम उठाना भी है। ईसाई समाज के कई प्रमुख सदस्यों ने इस आयोजन को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास माना और भविष्य में भी इसी प्रकार के आयोजन की जरूरत बताई। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। पत्रकार विजय सिंह की रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं विले पार्ला के ईस्ट में। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से किसने क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इन रॉयल हॉल विले पार्ला ईस्ट में मौजूद हूँ, ओविजन होटल में। यहाँ पर जो आज बहुत ही शानदार यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया है, आइए हम ले चलते हैं। All the members who have gathered here, our rights, especially the rights of the minorities. We pray that through our lives and through in various fields, may who need attention and care for their rights, so that they may have the lovely life, the comfortable life in this world which you have created. We ask you to bless Mr. Alexander in order to reach out many in the world outside. Bless the family members, all those who have. I now call upon my very good friend and UCF core team member, Lannister Rodriguez, to sing the hymn, Bind Us. What we need at the moment, right? We all need to unite together. So Lannister, it's all on your mobiles. I have forwarded on your mobiles. You can see it on your mobiles. The hymn is there on the mobiles. Okay? Bound, so we are all here to bond and be united. So I like you to catch each other's hand, so there is a bond within us. And this is hello. With cause that cannot be together, Lord, bind us together, bind us together with love. There is only one God, there is only one King, there is only one we sing. Bind us together, Lord, bind us together with cause that cannot be broken. Bind us together, Lord, bind us together, bind us together with. Thank you. We are uniting all factions of Christian community, as my friend Asulekar told in your belongs to
different community, but there are many people together. I'm happy to know about that. Anil sir is there, Anil was there. Where are you? Okay, fine. So now, I think this is our third. There is a rationale between these four, and this is very pertinent to understanding how the constitution is first. Then you have liberty. Take a case, you have liberty, okay? So what is liberty? Liberty is freedom, right? It gives you the freedom of movement. Okay. Imagine, and I think it's kind of cool to stretch my hand, but unfortunately, it's exercising my right of freedom, right? But because there is a sense of justice, I can't stretch my hand, exercising freedom of movement. That's because there's justice. Justice builds what is illegal. Right, wrong is a base. What is legally acceptable, what is not, and laws have got a complete overhaul. There's continuous growth of legislation because you know what you did 20 years back is the freedoms that are. Thank you so much, Alexander, for having taken this initiative to organize this conclave. Distinguished colleagues, Avian, Nicholas Almeida, Anand Dubey ji, my dear friend, whom also I know for the last 15 years, and this distinguished audience. No matter from which party, and this is, now of course I am a member of a minority community and I'll try to wear both hats. And of course Donald, I didn't acknowledge you there, Father Donald. None of the mainstream parties, okay, when it comes to us, along with his brother Arya for the Watchdog Foundation. Nicholas Almeida. Almeida. I was an ex-corporator, an independent corporator in 97 till 2000, from 92 to 97. I and my brother, Advocate Godfrey Pimenta, are having an organization called Watchdog Foundation. And we take up all subjects. Any subject comes to us, weekend. I have 107 cases of Mumbai for public cause. Sir, for your kind stands with my creation. You make sure that you have your own standing, and I will make sure I will not select my candidate, but as I promised Ashish that 100% I will give him a ticket. I'll beg for from Aslam Sheikh, but he'll get from Boroli because he's working very hard through Catholic associations and everything. It doesn't mean only for him, but for everybody. I'm telling 8 to 10 sir is there. We'll put up candidates where we should win 100%, not because he's Morris King or because he's. And we have got Goan members all over Mumbai, starting from Virar, Vasai, Mira Road, Malad, Bandra, Clover to 718 families today, and which may be many more in members because each family will have 4 or 5 members. Now, we are a charitable trust in the sense that फिर भी सेंट जोसेफ, सेंट जूड, आवर लेडी ऑफ वेलेंटिनी, राइट? यही सब देख रहे हैं ना हम। इसका ये मतलब है कि उनको हम चाहिए, मेजॉरिटीज को हमारे बगैर रहने नहीं हो, वो रह ही नहीं पाएंगे। उनको एजुकेटेड सोसाइटी चाहिए। अनपढ़ रहेंगे, अंगूठा छाप। किसने लाया एजुकेशन सिस्टम? मैं आज कंटेस्ट कर रही हूं, मेरा साथ कितने देंगे? पैसा चाहिए लोग जमा करने के लिए, राइट? मगर मेरा ये कहना है कि अगर लड़ने की ताकत रखते हो तो हारने की चिंता मत करो। पहले ही नहीं, आज मैं देख रही हूं, मैं एनसीपी पार्टी को बिलोंग करती थी, अभी मैं अभी रेजिग्नेशन दे रही हूं आधे घंटे में।
यहाँ से जैसे निकलूंगी मेरा रेजिग्नेशन पहुंचने वाला है। बहुत बड़ी पार्टी है, पवार साहब की पार्टी है। हाई message here for all of us. I support all the parties wherever my friends are. One of my friend is now getting a ticket from BJP, canvassing and for your rallies. Now, very specifically, I'll tell you, I will go to the root cause of this, why minority has a problem, and how we can go to the root cause. सर, जैसे कि आपने कार्यक्रम रखा है विलय पार्ला ईस्ट में, उस कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को क्या संदेशा देना चाहेंगे? नमस्कार, आपके चैनल की तरफ से मैं बताना चाहता हूं, मैं एडवोकेट अलेक्जेंडर डिसूजा, एक्स क्रिश्चियन समाज प्रमुख मुंबई और फिलहाल यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का अध्यक्ष हूं। हमारा क्रिश्चियन समाज एक हो, नेक हो और संगठित हो, यह हमारा प्रयास है। हमारे क्रिश्चियन समाज की यह सोच थी कुछ साल पहले कि पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिक्स इज डर्टी एंड पॉलिटिशियंस आर करप्ट। ये सोच बदलने के लिए 4 साल पहले हम लोग ने एक प्रयास किया, यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट की हम लोग स्थापना की और हमारे सदस्य पूरे मुंबई में है और नामचीन है और अपने सोशल वर्क के लिए फेमस है। तो ये जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं संगठित रहने के लिए, इसलिए हम लोग होटल एवियन विला पार्ले में एक बड़ा सम्मेलन रखा है, कॉन्क्लेव रखा है, जहाँ पे सब पार्टी के प्रतिनिधि होंगे और हमारे जो भी क्रिश्चियन समाज के सोशल एक्टिविस्ट है, समाज सेवक है, सब लोग वहाँ पे रहेंगे। कम से कम 50-60 की ताकत में रहेंगे और इसका उद्देश्य ये है कि आने वाले जो चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उसके ऊपर हमको निर्णय लेना है और वो कॉन्क्लेव में हम लोग एकदम थाम के निर्णय लेंगे, सबकी राय लेके। और इस बार हम लोग सोचा है कि किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, जहां जहां हमें अच्छा कैंडिडेट मिलता है उनको हम लोग समर्थन करेंगे। हमारी जो संस्था है और हमारे साथ जो लोग रहेंगे कल आज के कॉन्क्लेव में जो होंगे तो काम चालू करेंगे। उस तरह से हम लोग 7 विधानसभा सीटों के ऊपर प्रचार करेंगे। एक तो है चांदीवली, कलीना, बांद्रा, विले पार्ले, गोराई, मलाड और बरौली, यहाँ पे हमारा प्रभाव है। हम लोग लोकसभा इलेक्शन में भी देखा, ये अभी पार्टी 4 पार्टी हुई, 2 से 4 हो गई। इसके लिए वोटों का बंटवारा हो गया। उसमें एक प्रयास ऐसा हुआ कि जहाँ जहाँ माइनॉरिटी लोग एक होके, क्रिश्चियन बोलो, मुस्लिम बोलो, जैन बोलो, सरदार जी लोग बोलो, ये सब मिलके जिन्होंने जिस कैंडिडेट को मदद की वो कैंडिडेट जीत के आया। हम लोग यहाँ पे भी देखा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखा, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में और मलाड में, ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन में इसका फर्क हम लोग पड़ा। इसलिए उससे हमको एक सीख मिली कि हमारी वोट, क्रिश्चियन माइनॉरिटी वोट शुड बी ए गेम चेंजर। उसी का प्रयास लेके हम लोग ये सम्मेलन के आयोजन किया होटल एवियन में। और मुझे 4 साल में इतनी सपोर्ट मिला लोगों का, मेरे समाज का और लोगों का भी। हम लोग सिर्फ क्रिश्चियन समाज नहीं, आजू बाजू के सब समाज को लेके हम लोग देश आगे बढ़े, हम लोग प्रगति करें, ये हमारा प्रयास है। अभी आप देखें वहाँ पे हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारे क्रिश्चियन समाज के धर्मगुरु है, कार्डिनल ऑजवल्ड ग्रेशियस रखे थे मुंबई फोर्ट में, आर्च बिशप हाउस में। तो उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया और हमारी काम की प्रशंसा की और उन्होंने हमको बोला, शाबाशी दी कि हम लोग कुछ नेक काम कर रहे हैं समाज के लिए। और उन्होंने बोला कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आना चाहिए, आप जैसे अच्छे लोग आना चाहिए, तो वहाँ पे परिवर्तन होगा, बदलाव होगा और समाज का भला होगा। फिर नीचे आप देख रहे हैं क्रिश्चियन समाज प्रमुख 4 साल पहले मेरी नियुक्ति की थी, जो मुंबई के अध्यक्ष है बीजेपी के एडवोकेट आशीष शेलार ने जी मेरी नियुक्ति की थी। और पहली बार बीजेपी में ऐसा हुआ, कोई क्रिश्चियन समाज के
लीडर को इतना बड़ा सम्मान दिया, मुंबई का अध्यक्ष बनाया मुझे माइनॉरिटी सेल का, क्रिश्चियन समाज प्रमुख करके, और उनका मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस हेतु से मैंने पार्टी ज्वाइन किया था उस पर थोड़ा ये हो गया, समाज के लिए उतना काम नहीं हो सका। तो हम लोग अभी सोचा है कि हम लोग सोच के काम करेंगे, सोच के लिए कैंडिडेट जो खड़ा रहेंगे उनको देख के उनका कार्य कैसा है, हमारे समाज के लिए क्या कर सकता है, माइनॉरिटी को सुरक्षा कर सकता है, हमारे चर्च सुरक्षित हो, हमारे स्कूल सुरक्षित हो, हमारे हमारे जो लोग हैं वो सुरक्षित हो, और भय उनके मन से निकलना चाहिए बिल्कुल। इसके लिए हमारा प्रयास ये है, अच्छे आदमी को वोट करो, अच्छा कैंडिडेट हो। 7 कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने बताया, उसमें अच्छे लोगों को आएंगे और हमारे समाज का कार्य करेंगे। जय क्रिश्चियन समाज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम एडवोकेट अलेक्जेंडर डिसूजा हो और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का अध्यक्ष हूँ और माजी क्रिश्चियन समाज प्रमुख रह चुका हूँ मुंबई का। तो आपने देखा होगा हम इस वक्त मौजूद थे, इनका हमने जो इंटरव्यू लिया, एडवोकेट एलेक्स डिसूजा जी के हम निवास पे आइए चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, क्या संदेशा देना चाहेंगे? आज की जो मीटिंग का जो यहाँ पर जो इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ उसका उद्देश्य क्या है, दर्शकों को संदेशा दीजिए। नमस्कार, मैं एडवोकेट अलेक्जेंडर डिसूजा बोल रहा हूँ, यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का अध्यक्ष हूँ और ये हमारा तीसरा सम्मेलन है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारा समाज नेक और एकजुट रहे, एक नेक और एकजुट, ये अपने का प्रयास था। और यहाँ पे अलग अलग संस्थाओं के लोग आए, अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशन के लोग आए हमारी एकता दिखाने के लिए। अभी इलेक्शन की बात अगर करें हम, तो किसी एक पार्टी के लिए हमारा समर्थन नहीं है, हम कैंडिडेट बेस्ड सपोर्ट देंगे। जहां जहां हमको अच्छा कैंडिडेट मिले उनको हम सपोर्ट करेंगे। देखो, हम 7 कॉन्स्टिट्यूंसन में हमारा प्रेजेंस है, जैसे कि चांदिवली, कलीना, बांद्रा वेस्ट, विलेपार्ले, बोरीवली, गोराई और मलाड, ये 7 स्थानों में हम लोग को मालूम है कौन सा कैंडिडेट को सपोर्ट करने का, और उसका हम लोग प्रचार भी करेंगे। और यहाँ पे पॉलिटिक्स में ऐसे जो दिखता है वो बिकता है, तो ये पॉलिटिक्स इज ए नंबर गेम। हमारी संख्या जब आएंगे, बहुत संख्या में आ जाएंगे, तो एक क्रिश्चियन लोग का नाम होएगा और हम लोग गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट आना चाहिए, इसका प्रयास करेंगे। और दूसरा बात है, ये तो अभी हाल जो बात चल रही है, कटेंगे तो बटेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग एक है, क्रिश्चियन समाज एक है, हम लोग में कोई फूट नहीं है और हम लोग एक आवाज, बुलंद आवाज सुनाना चाहते हैं। जैसा हम प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग लीडरशिप को हम लोग प्रोजेक्ट करें। हमारे देखो, अभी क्रिश्चियन समाज का इतना योगदान है हमारे सरकार के लिए, ये तो एजुकेशन फील्ड में, चैरिटी फील्ड में, फिर अपना मेडिकल फील्ड में, यहाँ पे हमारा इतना काम है। तो दूसरे प्रांत के लोग चाहते हैं कि कॉन्वेंट एजुकेशन उनको मिले, और जब वो पढ़ के आगे बढ़ते हैं हम लोग को भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी मेरे साथ मेरे आनंद दुबे जी भी है, वो आज भी हमें हमारी दोस्ती याद कर रहे हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। अभी मैं एक बोल रहा हूँ, जय क्रिश्चियन समाज, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आज यहाँ पे कौन से पक्ष के लोग इस कार्यक्रम में उपलब्ध हुए थे? यहाँ सभी पक्ष के लोग हैं। एक तो शिवसेना जो यूबीटी जे आनंद दुबे जी है, फिर बीजेपी के भी थे, माइनॉरिटी के थे, फिर एनसीपी के थे, आम आदमी पार्टी के थे और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया। 5 पार्टी के सदस्य यहाँ पे थे। अलग अलग हमारे सदस्य अलग अलग पार्टी में है, क्योंकि हम पूरे एक झुंड में जाना नहीं चाहते। किसी भी पावर में जो हो, कोई भी आदमी, सपोज मेरी पार्टी आ गई या मेरा समर्थन देना, तो काम करवा के ले सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो सपोर्ट है वो कैंडिडेट बेस्ड को, अच्छा कैंडिडेट उसको सपोर्ट करेंगे और इस बार हम लोग अच्छा सरकार स्थापना करने की प्रयास करेंगे। और हम लोग यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट को हमारा धर्म गुरु जो है कार्डिनल ऑसवाल्ड ग्रेशियस, उनके साथ भी हम लोग मिले। हालांकि क्रिश्चियन लोग पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहते हैं, लेकिन अभी वो दौर चला गया। अगर तुम पॉलिटिक्स में नहीं आओगे तो और कोई आके तुमको धक्का मार के आगे चलेगा। पॉलिटिक्स इज अ नंबर गेम। सो टू बी इन पॉलिटिक्स यू हैव टू एंटर द सिस्टम टू क्लीन द सिस्टम। अगर आप सिस्टम में रहोगे तो ही आपकी आवाज बुलंद होगी। आप ऊपर जाके
कितना भी चिल्लम चिल्ली करेंगे कुछ फायदा नहीं है। सिस्टम में आओ, प्रयास करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। यही मेरा ये है। आइए हम जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर फ्रीडा जी का भी यहाँ पर आगमन हुआ है। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। फ्रीडा जी, आपका स्वागत है हमारे मेट्रो चैनल में। आज जो क्रिश्चियन समाज की जो आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई, क्या संदेशा देना चाहेंगे? मैं फ्रीडा प्रदीप मोराइस में रहने के लिए उत्तन में हूँ और अभी विधानसभा 145 मीरा भाईंदर विधानसभा से मैं लड़ने वाली हूँ। और कैसा है कि हमारे जो क्रिश्चियंस हैं उनको हमेशा कहीं ना कहीं दबा के रखा जाता है कि वो माइनॉरिटीज़ में गिनती आती है उनकी, तो माइनॉरिटीज़ वालों को कभी भी आगे कोई उनके जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं। क्रिश्चियंस को तो वो पॉलिटिक्स में समावेश करके भी नहीं लेते, समावेश करने के बाद भी उनको पीछे रखा जाता है। तो मेरा यही मैसेज है पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को कि क्रिश्चियन एजुकेटेड रहते हैं, उनमें एक सभ्यता होती है, वो इंटीग्रिटी के साथ चलते हैं, उनको पता है कि कैसे पॉलिटिक्स क्या है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि उनको पॉलिटिक्स नहीं आती। भले हमको पॉलिटिक्स नहीं आती, मगर हमारे जो क्रिश्चियन समाज के जो फादर्स सिस्टर्स जो पहले भी होके गए हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, वो सोशल सर्विस में नंबर 1 है। तो सोशल सर्विस ही तो पॉलिटिक्स है। जब आप सोशल सर्विस करोगे तभी ही आप पॉलिटिशियन बनोगे अच्छे। तो पॉलिटिक्स से पहले तो सोशल सर्विस आता है। तो क्रिश्चियंस को चांस देना चाहिए। वो लोग सोशल वर्कर्स है, वो अच्छा पॉलिटिशियन बन सकते हैं। भले उनको वो गंदी वाली पॉलिटिक्स चैनल के माध्यम से डॉक्टर अलेक्जेंडर डिसूजा जी ने जब बताया कि हम एक मुंबई के विले पार्ले क्षेत्र में एक यूनाइटेड क्रिश्चियन समाज के लिए एक कॉन्क्लेव कर रहे हैं और आपको उसमें आना चाहिए, मैंने तुरंत कहा कि नहीं सर, मैं उसमें आऊँगा और अपने पार्टी की तरफ से जो भी बातें हैं वो वहाँ कहूँगा, क्योंकि हर समाज का एक अपनी कॉन्क्लेव होना ही चाहिए। मुंबई में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग शहरों, अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं। ये बहुत ही प्यारा शहर है। तो यहाँ पर अगर किसी भी समाज का अगर कोई फंक्शन होता है तो हमारी पार्टी भी और व्यक्तिगत मैं भी हम इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि समाज के लोगों ने अपनी बात कही, कुछ कड़वी बातें भी हमें कही, कुछ मीठी बातें भी हमें कही, दोनों को हमने सुना। एक अधिकार समझ के उन्होंने हमसे कहा और हमने अपने परिवार की तरह उनको समझ के उनकी बात सुना। और हमें पूरा यकीन है कि जब आने वाले समय में पॉलिटिक्स के बाद भी जीवन, पॉलिटिक्स ही नहीं है, पॉलिटिक्स के बाद भी जीवन है। तो जब अच्छी कोई सरकार आएगी और हम देखेंगे कि इनकी जो 2-4 बड़ी समस्याएं, जैसे इनके पास भवन नहीं है, तो आज महाराष्ट्र में इतने लाखों की संख्या में अगर क्रिश्चियन समाज है और उनके पास कहीं बैठक नहीं है, कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है या कोई सोशल काम करने की कोई जगह नहीं है, तो जरूर इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और हम लोग इस पर ध्यान देंगे भी। और भी बहुत सारी बातें हुई कि इनको चुनाव में आना चाहिए, इनको इलेक्शन में आना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी भी पार्टी से करो, बट करो। उससे क्या होगा कि आप एक सिविक सिस्टम में आ जाएंगे, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में आ जाएंगे। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान हमें अधिकार दिया हुआ है कि हम आए, चुनाव लड़े, अपनी बात कहें। जीतना हारना अलग बात है, बट पार्टिसिपेट तो करें। तो आज बहुत अच्छा माहौल था कि मुंबई के टॉप जो चर्च के जो फादर हैं, जो स्कूल के मैनेजर हैं, मैनेजमेंट चलाते हैं, और अच्छे अच्छे लोग, मतलब जिनके पास 200-500 लोगों की ताकत है। कोई पुराना कारपोरेटर आया था, कोई एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे फंक्शन अलेक्जेंडर सर के माध्यम से आने वाले समय में भी होने चाहिए। और बड़े लेवल पे हम तो कहेंगे कि किसी अगली बार और मैदान में करिए, उसमें लोग और भीड़ आए और जनता आए, लोगों को पता चले। और एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि क्रिश्चियन समाज कोई बाकी समाज से दूर नहीं है, हमारे दिल में तो है। सिर्फ वो जो मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, उसको और बढ़ाइए और लोगों के दिलों में बैठ जाइए। क्योंकि आप संख्या में भले कम होंगे, लेकिन आप क्वालिटी पीपल हैं और क्वालिटी पीपल हमेशा हमारे साथ रहने चाहिए, ऐसा हमें लगता है, हमारी पार्टी को लगता है। तो हम चाहते हैं कि आप और हम मिलजुल कर रहें। और बाकी ठीक है, राजनीति है, राजनीति चलती रहेगी, हम नेता लोग हैं, सियासी काम करते रहेंगे, बट एज ए नागरिक होने के नाते हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं और आपका भी साथ अपने साथ चाहते हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं प्रेसिला बुतेलो हूँ। आई एम ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट एंड फोरम।
and I'm really very very happy. मैं तो बहुत ही खुश हूँ कि अलेक्जेंडर बिना स्वार्थ one man army उन्होंने he has conducted this forum for the past 3 years, and he's consistently every day calling up people and trying to make it a success. My only aim is to help any Catholic candidate. I don't belong to any of the political parties. I'm not a thing, but I work only for development. My aim is only for the developed country and the developed Bharat. That's all. And then any one Catholic stands. Please, all of you, all members of the Catholic Front, please come and support that one member, be it from any party. Don't bother about the party. Let our Catholic candidate come. Please support. Thank you very much. और मैं बीजेपी के लिए उत्तर मुंबई की माइनॉरिटी सेल में से हूँ। सो मैं सबसे पहले ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी में है और हम क्रिश्चियन हैं या हम मुस्लिम हैं और हमें ऐसा पिछड़ा करके छोड़ देते हैं, बट मुझे सबसे पहले आपके मेट्रो दैनिक माध्यम से ये बताना है कि हम भले ईसाई हैं या मुस्लिम हैं मगर हम दिल से हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारा जन्म हिंदुस्तान में, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हिंदुस्तान में पैदा हुई है और हम पहली बात है कि हम हिंदुस्तानी है। ये धर्म बाद में आता है, धर्म हम अपने चॉइस से नहीं लेते हैं, हम अपनी पैदाइशी से धर्म लेते हैं। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि हम बीजेपी पार्टी में है मगर फिर भी हम लोग को कभी कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि हम क्रिश्चियन है या हम मुस्लिम है या हम माइनॉरिटी है तो हमें एक पिछला दर्जा दिया जाता है और ऐसा बोला जाता है कि इनको मत इन्वॉल्व करो या इनसे बहुत सारी बातें छुपाई जाती है जहाँ पे हम लोग को इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम कहीं पे कोई मीटिंग में जाते हैं, हम कोई मंच के सामने रहते हैं, तो अगर हम एज अ बीजेपी वाइस प्रेसिडेंट फॉर माइनॉरिटी मोर्चा मतलब उत्तर मुंबई के लिए है तो हमें क्यों नहीं एक जो बोलते हैं एक दर्जा दिया जाता है या आपके स्टेज पे हमको क्यों नहीं सम्मानित किया जाता। हर एक अगले भले वो युवा मोर्चा हो या महिला मोर्चा हो या कोई भी मोर्चा हो, तो ये माइनॉरिटी मोर्चा को क्यों नहीं हम लोग को पूछा जाता है। तो मेरा एक ही बोलने का मकसद है कि हम यहाँ पे आज जो जमा हुए हैं फॉर द यूनाइटेड क्रिश्चियन कॉन्क्लेव अलेक्जेंडर सर की वजह से उन्होंने एक बहुत अच्छा ये मुहिम रखा है कि सारे क्रिश्चियंस को भले वो जो भी पार्टी के हो उनको साथ में लाएं और हम एकजुट होकर अपने अपनी मांग के लिए लड़े कि हम एज माइनॉरिटीज, एज क्रिश्चियंस, एज जो बोलते हैं अल्पसंख्यक, इसमें हमें हमारा हक क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमें इन पॉलिटिकल फील्ड में हमारा हक क्यों नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर हैं और हम आपके मेट्रो दैनिक के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि हम एक हैं, भले हम कोई भी पार्टी का हो मगर हम अपने हक के लिए जरूर लड़ें। थैंक यू बोल रहा हूँ जिसने ये यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट बनाया और उसमें मेरे को एक कोर कमेटी मेंबर बनाया। मैं हम लोग का एक हम इधर के भूमि पुत्र है मगर हमारे आजकल आप देखेंगे गाउटन ब्यूटन पे और कोलीवाड़े पे सबकी नजर है और एसआरए डालने प्रयास कर रहे हैं। इधर हमारे निकलेस आलमेडा जी है, ये भी एसआरए के विरुद्ध है, यानी गाउटन हम लोग के जो है उसका पूरा सत्यानाश करने के लिए सरकार निकली हुई है। हमारे गाउटन पे स्लम डिक्लेयर कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार आए हमारे गाउटन, हमारे भूमिपुत्र को जो देना चाहिए, क्योंकि जब लेने का टाइम आता है सब जमीन जायदाद जमीन डेवलपमेंट के लिए सब लेते हैं मगर देते कुछ नहीं है। तो हम यही चाहते हैं जो भी सरकार आए जो गाउटन और कोलीवाड़ा है उनको रिकॉग्नाइज करे और उन्हें जो जैसे सेल्फ डेव्हलपमेंट है वो सब करने के लिए ठरवतात। त्या आचाराच्या संदर्भामध्ये एकाही व्यक्तीने, एकाही खासदारांनी, एकाही आमदारांनी लोकसभेमध्ये, विधान परिषदेमध्ये, विधानसभेमध्ये प्रश्न उठवलेला नाही, परंतु ही फार मोठी शोकांतिका आहे आपल्यासाठी। म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये हे जे चित्र आपल्याला बदलायचं असेल तर सर्व पंथभेद विसरून आपण सर्वांनी एकत्र येऊन खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या काळामध्ये आपण चित्र बदललेलं बघू शकतो। आज ॲडव्होकेट अलेक्झांडर सर आणि सर्व वेगवेगळ्या संघटनेचे जे प्रमुख आलेले आहेत त्या प्रमुख व्यक्तींनी एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन करून आज एक मजबूतीकरण झालेलं आहे असं मी समजतो आणि येणाऱ्या काळात नक्कीच ख्रिस्ती समाजाचं चित्र बदलेल असा एक विश्वास व्यक्त करतो। सर थोड़ा सा शॉर्ट में काफी लोगों ने इंटरव्यू दे चुके हैं। मैं सेबेस्टियन सिक्का रहा हूँ, चेयरमैन, फाउंडर, ट्रस्टी और प्रेसिडेंट ऑफ गोवन आउटरीच एसोसिएशन। गोवन कम्युनिटी हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रही है
क्योंकि उनको लगता है कि उनका आवाज़ नहीं सुना जाएगा या उनको कोई देखेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं। लेकिन हमेशा हम रोते हैं कि हमको कोई देखता नहीं, लेकिन बोलता है कि अगर आपको कुछ करना है तो आप उस सिस्टम में होना चाहिए। सिस्टम का बाहर खड़ा रह के कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए हम लोग अभी सोचा कि सिस्टम के साथ रहना, सिस्टम के साथ ज्वाइन करना। और अलेक्जेंडर साहब को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहाँ क्रिश्चियन लोग सब साथ में आते हैं और एक कम्युनिटी जो हमेशा दूर रही है पॉलिटिक्स से, उनको भी एक अधिकार दिया है कि आवाज करने के लिए, बात करने का और एक फोर फ्रंट में आने का। इसलिए हमारा तरफ से मैं कहता हूँ कि हमारा गोवन कम्युनिटी जो है वो इसके आगे पीछे नहीं बैठेगा, लेकिन सामने आएगी और अपना जो अधिकार है वो मांगेगी और पूछेगी, नहीं पीछे रख के आवाज करेंगे। थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जेम्स सुसाई बोल रहा हूँ और मैं बीजेपी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपने जिला का। बहुत पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अलेक्जेंडर साहब को कि इन्होंने ऐसा एक कार्यक्रम किया जहाँ पर हम सब क्रिश्चियंस लोग साथ में आते हैं। पहले तो हमारा हक को जानना बहुत जरूरी है। दूसरा ऐसा है कि जब तक सेवा भाव नहीं होगा हम देश के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये देश का सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। पहली बात वही हमारी बीजेपी हमको सिखाती है। लेकिन बहुत सबसे पहले बात मुझे ये चीज बताना है कि हम पहले इंसान हैं। हम लोग जो भी जगह पे रहते हैं हमारे लोगों के लिए क्या करें, ये हमने आज सीखा है। और ये जो इनिशिएटिव है चले सालों साल, ये मैं आपको धन्यवाद और आपको शुभेच्छा देता हूँ। बहुत बहुत फैसिलिटीज नहीं है। मेन इश्यू तो ऐसा है कि हमारे को एफएसआई नहीं दिया जाता है। स्लम में एफएसआई दिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ के भूमिपुत्र है और भूमिपुत्र होने के नाते हमें एफएसआई दिया नहीं जा रहा है। आज तक हम लोग झोपड़े में कोई रिपेयर परमिशन के लिए जाओ वो नहीं मिलता है। लेकिन ये क्या चल रहा है, सरकार आ रही है सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे हाथ जोड़ने के लिए आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो भी सरकार आए तो पहला हमको हमारा गठन के लिए एफएसआई दे चाहिए। हमको एफएसआई चाहिए क्योंकि हमारा जनरेशन आगे बढ़े और हम लोग को सुविधा मिले। हमको मांगता है 8 एफएसआई। बम्बई में सबसे ज्यादा एफएसआई देने वाली है, वो 8 एफएसआई क्यों नहीं देते हमको? हम भूमिपुत्र है। हमारा जो फैमिली था छोटा था उस टाइम में, अभी बढ़ गई हमारी फैमिली। तो हमारे बढ़ने से, फैमिली बढ़ने से हमको अगर तुम एफएसआई ज्यादा नहीं देगा और हमारी एफएसआई के ऊपर तुमने जितने भी डेवलपमेंट्स करने, स्कूल, कॉलेज, जो म्युनिसिपैलिटी के डिस्पेंसरीज, जो ये वो रेलवे, ये किसके जमीन पे बनी? एयरपोर्ट भी किसके जमीन पे? हमारी जमीन के पर बनी। हम जो अनाज उगाने वाले कम्युनिटी है उसको आपने एकदम खत्म कर दिया। लेकिन हम लोग कभी भी बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये है कलम के ताकत पे हमको जीना है और कलम के ताकत पे हम लड़ते रहेंगे। और मुंबई को अंदर जब भी अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में मैं भी खड़ा रहता हूँ। मैं भी कॉर्पोरेटर हूँ, सबके दरवाजे जाके भीख मांगता हूँ कि मुझे वोट दो। लेकिन उसके बाद में मतलब निकालने के बाद में जीरो है। ये तो सिर्फ हमारा ट्रेलर है अभी क्रिश्चियन लोग का। आने वाले दिन के अंदर अलेक्जेंडर साहब ने जो ये है, आने वाले दिन में सबसे पहले तो मैं अलेक्जेंडर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो हमारी क्रिश्चियन यूनिटी को, एकता को और अखंडता को बरकरार रखने के लिए जो इन्होंने पुढाकार किया है, वो उसके लिए काफ़ी उनकी सराहना हम करते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेरा समाज है ना, वो बड़ा ही शांतिप्रिय समाज है और उसका जो योगदान है ना वो बहुत महान है। आज जो मेरे देश की जनसंख्या है ना, वो 145 करोड़ जो जनसंख्या है, उसमें हमारा सिर्फ 2.3% जो हमारा जनसंख्या है, यानी 26 मिलियन के करीब में कुछ आता है, 36 या 26 मिलियन करीब। हाँ, तो ये सम्मेलन जो था, कॉन्क्लेव जिसको हम बोलते हैं, यूनाइटेड क्रिश्चियन फ्रंट का तीसरा कॉन्क्लेव था और हमारा प्रयास एक ही है, हमारा क्रिश्चियन समाज एक, नेक और संगठित हो। ये मेरा प्रयास है और लोगों से भी यही प्रार्थना की मैंने, भगवान से ये प्रार्थना करते हुए। और ये हमारे कैनेडी डिमोलो हमारे साथ रहते हैं, मेरे राइट हैंड है। कभी आधी रात को भी बोलवे आते हैं। और अभी आज सब समाज के लोग थे यहाँ पे, सब समाज के, सब क्रिश्चियन समाज के जो भी है, सबको चुन चुन के मैंने बुलाया था। और एक एक के पीछे 2-2, 3-3 हजार की ताकत है। तो ये सब आनंद दुबे जी ने भी देखा, मेरे पुराने साथी थे, वो कांग्रेस में जब था मैं तब। और हम लोग क्या कोई एक पार्टी का समर्थन नहीं करते। अभी हमको अच्छी सरकार चाहिए, अच्छे लोग चाहिए जो हमारे काम करे, हमारे गाँवठन, हमारे चर्च सुरक्षित हो, हमारे स्कूल सुरक्षित हो, हमारे अल्पसंख्यक लोग जो है, हमारे आजू बाजू के सब साफ सुथरा हो। और ये प्रयास चालू है।
और मुझे बहुत आनंद मिलता है लोगों की सेवा करने से, क्योंकि ऊपर वाले की दुआ होती है, दुआ साथ हो तो कुछ भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कृष्ण मैं समाज। जानना चाहता हूँ किसका समर्थन रहेगा आपको ये चुनाव में, किसको वोट देंगे? नहीं कोई आपका जो है नहीं, हमारे पास 7 कैंडिडेट हम लोग तय कर चुके हैं, कर चुके हैं। हाँ, लेकिन हम बता नहीं सकते आपको, क्योंकि बोलना भी जरूरी नहीं है। और मुझे उम्मीद है ये 7 लोग जब आएंगे ना, हमारी समस्या पूरी सॉल्व हो जाएगी। जैसे मोहम्मद सर ने बोला, असलम शेख जिस दिन आएगा उस दिन तुम्हारा केस विड्रॉ होगा, मैं मानता हूँ उस बात को। तो आपने देखा होगा 7 लोगों को चुन चुके हैं, निर्णय कर लिए हैं, हमारे मेट्रो चैनल के माध्यम से अपनी बातों को रखे सभी ने, आपने देखा होगा। हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई विले पार्ला ईस्ट।